हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्सफोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले एक लेटर जो कि होने वाला रिक्वेस्ट के ऊपर, यानी कि आपको अपने एरिया में रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आपके एरिया में एक बस स्टॉप बनवाया जाए। तो उसके लिए लेटर कैसे लिखा जाता है उसको समझेंगे इस वीडियो में। इन टाइप्स के लेटर को बोला जाता है लेटर फॉर रिक्वेस्टिंग। तो पेपर में किसी भी चीज की रिक्वेस्ट के लिए आ सकता है, जरूरी नहीं है बस स्टॉप के लिए आए, हो सकता है किसी और चीज की रिक्वेस्ट के लिए आ जाए। तो उन सभी टाइप्स के लेटर को कैसे लिखा जाता है समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, यू आर लिविंग इन अ विलेज अलोंग अ नेशनल हाईवे, यानी कि आप एक ऐसे गांव में रहते हो जिसके साइड में से नेशनल हाईवे जा रहा है। द स्टेट रोडवेज बस डज नॉट स्टॉप नियर योर विलेज, और आपका जो गांव है उसके आसपास में कहीं पर भी बस स्टॉप नहीं बना रखा है, यानी कि कहीं पर भी जो बस है वो नहीं रुकती है गांव वालों के लिए। राइट अ लेटर टू द जनरल मैनेजर स्टेट रोडवेज रिक्वेस्टिंग अ बस स्टॉप फॉर योर विलेज। तो इसके लिए आपको स्टेट रोडवेज का जो जनरल मैनेजर है उनको लेटर लिखना होगा कि हमारे गांव के आसपास में एक बस स्टॉप बनाया जाए। अगर वो बस स्टॉप नहीं होगा तो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है उसकी वजह से। तो आपको रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे गांव के आसपास में एक बस स्टॉप बनवाया जाए। उसके बाद में आपका नीचे नाम दे रखा है और एड्रेस दे रखा है, यानी कि आप अपना नाम ये वाला मेंशन करके आओगे और एड्रेस लिख कर आओगे। हमें पता है जब हम कोई भी फॉर्मल लेटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे ऊपर हमारा खुद का एड्रेस आता है। तो यहाँ पर हम अपना एड्रेस लिखेंगे, हाउस नंबर 21, गोपालपुर डिस्ट्रिक्ट जो दे रखा है उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़ के डेट लिखी जाएगी, जिस दिन लेटर लिखा जाता है उस दिन की डेट इसे मेंशन करनी होती है। फिर एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि हम लेटर लिख किसको रहे हैं। हमें लेटर लिखना है जनरल मैनेजर को स्टेट रोडवेज के, तो हम लिख देंगे द जनरल मैनेजर स्टेट रोडवेज, और नीचे जो एड्रेस दे रखा है उसको लिख देंगे सेम, डिस्ट्रिक्ट रामनगर यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। फिर नीचे एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है सब्जेक्ट, नीचे स्पेस नहीं है तो उसके लिए हम सब्जेक्ट यहां पर लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मेंशन करेंगे कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेन आइडिया होता है लेटर का वो लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रिक्वायरमेंट ऑफ अ बस स्टॉप। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखा जाएगा सर या मैम। फिर नीचे एक लाइन छोड़ के लेटर स्टार्ट किया जाएगा। लेटर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, उसके बाद में हम एक्सप्लेन करते हैं सेकंड पैराग्राफ में, और थर्ड पैराग्राफ में लास्ट में कंक्लूजन लिख देते हैं। तो अब लेटर को लिखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो हमने यहाँ पर जब लेटर स्टार्ट किया है तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है इसका, इसमें हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रो देते हैं जब भी हम लेटर लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विद फुल रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू से दैट I am resident of Gopalpur village and would like to bring to your notice that no state roadways bus stops near our village। यानी कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अपने गांव की तरफ, और इस गांव के आसपास में कोई भी बस स्टॉप नहीं है। इतना लिखने के बाद में हम लिखेंगे पुअर विलेजर्स हैव टू वॉक नियरली 3 किलोमीटर्स एवरी डे टू कैच द बस फ्रॉम द नियरेस्ट बस स्टॉप। और इस गांव के जो पास का बस स्टॉप है वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, और लोगों को बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है उस बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए। फिर इतना लिखने के बाद में हम पहला इंट्रोडक्शन हमने दे दिया है अपना, मतलब पहला पैराग्राफ खत्म हो गया जिसमें इंट्रोडक्शन में बता दिया है। एक लाइन छोड़ के सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे हम, स्मॉल चिल्ड्रन फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एज दे हैव टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा लंबा सफर तय करना पड़ता है, उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि 3 किलोमीटर पैदल चलना, फिर बस लेना, फिर जब वापस आएंगे तो फिर 3 किलोमीटर वापस घर आना, तो इससे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। फिर हम लिखेंगे द अदर डे अ चाइल्ड लॉस्ट हिज लाइफ बिकॉज टू मच टाइम वाज वेस्टेड इन वॉकिंग बिफोर ही कुड बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। और एक दिन क्या हुआ, एक बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, लेकिन अचानक से ही जब रास्ते में जाने लगे तो 3 किलोमीटर पैदल चलकर जाना था, फिर उसके बाद बस में बैठकर बस का वेट किया, फिर बस में बैठकर हॉस्पिटल जाना था। तो बहुत लंबा टाइम बीत गया और उस बच्चे को एडमिट करने से पहले ही उसकी डेथ हो गई। तो ये इसमें हमने लिखा हुआ है। जो लास्ट वाला पैराग्राफ होता है उसमें हम कंक्लूजन देते हैं, और हम इसमें बताएंगे आई रिक्वेस्ट यू टू गेट अ बस स्टॉप एट माई विलेज विच इज अलोंग द नेशनल हाईवे टू एलिविएट द सफरिंग्स ऑफ द पुअर विलेजर्स। यानी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे गांव के आसपास में एक बस स्टॉप बनवाया जाए, जिसकी वजह से जो लोगों को दिक्कत हो रही है उस दिक्कत को कम किया जा सके। फिर उसके बाद हम लिखेंगे फॉर योर दिस काइंड एक्ट वी शैल रिमेन ग्रेटफुल टू यू। और आपके इस एक्ट की वजह से जो आप हमारे ऊपर ये एहसान करोगे हम सदा आपके एहसानमंद रहेंगे। तो ये हम इसमें मेंशन कर देंगे। फिर एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे
थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और जो नाम क्वेश्चन में दे रखा है। अगर कोई लड़का होता है तो नाम यहाँ पर देगा अमर, और कोई लड़की इसको लिखेगी तो नाम लिखेगी आमना। तो यहाँ पर लेटर हो गया कंप्लीट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट, जिसमें हमने समझा है इस लेटर को। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी के साथ मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, जिसमें समझेंगे बहुत सारे टाइप्स के लेटर्स को, एग्जांपल्स को, और इसी तरीके की और भी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।